हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के दो पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप जाकर चैनल पे जाके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है आज का हमारा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। एसएससी एमटीएस के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता होगा सीजल में भी ये क्वेश्चन आए थे और आपके एमटीएस में भी आ सकते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन में दोनों चीज़ बताऊँगा आपको, जोन सी आपको अच्छा लगे वो ट्रिक आप रख लीजिएगा। वो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है, इसमें बोल रहा है निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। यानी कि आपको पता होगा जो स्मॉलेस्ट है जो है वो बताना है। इसमें फ्रैक्शन जो भी है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटी आपको बतानी है। तो मैं डेफिनेटली आपको एक ही तरीका बताऊंगा। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली इसको पॉइंट लगा के 90 कर दीजिएगा और भाग दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा तरीका हमें बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा मैं आपको। पहले यहाँ फ्रैक्शन देखिए, ये देखिए यहाँ पे 13 है। अगर मैं इसको 13, ये 26 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। तो मैं इसको 52, ये 52 है तो मैं इसको 52, ये सबको जो है 52 करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो 52 करता हूँ मैं इसको। तो 52 करते हैं तो 13 चौके 52 होते हैं, तो 9 चौक यहाँ पे 36 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे 26 दूनी 52 होता है, 17 दूनी 34 हो जाएगा। डेफिनेटली ये हो गया 36 और 34। अब इनमें ये क्या है, ये खाली 33 हो जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा तो अब 36 33 हो गई, ये 34 हो गया। तो ये तो दोनों बड़े हो गई, तो सबसे छोटा हमारा ये हो गया। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन बची हैं। दो फ्रैक्शन कौन कौन सी बची है, एक तो 28 बची है, एक 29, और आपका 33/52। ये दो फ्रैक्शन बची हैं बच्चों, इसके बारे में बताना। अब इसमें आपको कहेंगे कि इसको कैसे निकालें हम। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठकर ना घबरा जाते हैं। यार कुछ नहीं करना है, डेफिनेटली चुटकी बजाते ही सवाल हो जाएगा। देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, डिफरेंस लो 1 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है बच्चों, इसमें 22 का डिफरेंस है, लगभग 22 का इसमें जो है डिफरेंस है। 52/33 है ना, ये तो लगभग हाँ 22 का ही होगा, 22 का इसमें डिफरेंस है। अब इसमें 22 का डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमको ये बराबर करना है, ये डिफरेंस है ना, बराबर करना है। तो इस डिफरेंस में मैं 22 की गुना करूँगा तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें 1 की गुना कर दूंगा। इस 22 की मैं इसमें करूँगा तो 22 गुना 28 हो जाएगा बच्चों, और ये 33 गुना 1 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, ये आप एकदम चुटकी बजाते बता दोगे इसको कि सवाल कौन सा है। तो सबसे छोटा आपको पता है ये है, तो ये है, तो डेफिनेटली आपका सही आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डेफिनेटली बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सवाल का आंसर आपके डायरेक्टली पेपर में रखोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। चलिए मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा, अभी फिलहाल इसको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 9 की पावर 6, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 9 की पावर अगर 6 में कर दूं -11, और इसमें कह रहा है कि जब 8 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग हम इसको 8 से करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए अगर आपको किसी संख्या को भाग देना है, अगर भाग की संख्या जो पावर है वो इवन है, इवन और 2 ही पावर हो सकती हैं। यदि सम है 9 की पावर 6 को 8 से अगर मैं भाग दूं तो दोनों को 8 से भाग देना पड़ेगा, 11 को 8 से भाग दे देंगे हम। डेफिनेटली इतना तो कर सकते हो ना आप। अब इसकी पावर जो है सम संख्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो 1 बचेगा। इसका शेषफल कितना बचा बच्चों, 1 बचा। माइनस का चिन्ह माइनस लगा लेंगे हम। यहाँ पे भाग दोगे तो कितना बचेगा, 3, यानी कि भाग देके 3 बचेगा। अब इसमें से हमें पता चला कि माइनस का 2 बच गया, और माइनस हमेशा माइनस में नहीं आता है शेषफल। तो हम क्या करेंगे, निचले वाली संख्या में से -2 कर देंगे तो डेफिनेटली 6 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। डेफिनेटली कहीं भी ऐसा सवाल आ जाए डायरेक्टली लगाओ, और आपका सवाल जो है क्लीन चिट हो जाएगा। डेफिनेटली ये वाली चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से हमको करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपको चुटकी बजाते हो जाएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, डरने वाली बात नहीं है। जो बच्चे मैथ से ज़्यादा प्रॉब्लम मानते हैं आ जाइए भाई चैनल पे, डायरेक्टली सब कुछ खत्म कर दोगे आप। देखिए किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है। मैं मानता हूँ कोई संख्या है x मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे 899 से मैं अगर उसको भाग देता हूँ तो मुझे पता चलता है 63 बचता है। तो बच्चों ये कह रहा है कि 29 से उसी संख्या को भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, इस तरीके का सवाल है बच्चों। अब आपको देखना ये संख्या इससे डिवाइड है, अगर ये इससे डिवाइड है तो डेफिनेटली आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली
डायरेक्टली आपको शेषफल को भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये डिविजिबल नहीं है, अगर ये डिविजिबल नहीं है ये वाली संख्या, तो आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर कोई भी डिनोट यानी फाइंड नहीं कर सकता। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली आपको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या करना है 63 को भाग दे देना है बच्चों 29 से। मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊँ, 29 से अगर तुम भाग दोगे डेफिनेटली मुझे पता है आपका शेषफल कितना आएगा। अगर 2 से करोगे तो डेफिनेटली 2 9 18 2 4 58 आ जाएगा और आपका पता चल गया कि 5 शेषफल आ गया। डेफिनेटली आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ माइंड में क्लिक करके रखो कि किस तरीके से हमको सवाल काटने हैं, डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये कह रहा है 49 की पावर जो है आपकी 15 है और -1 है। अब आपको कह रहा है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। अब डेफिनेटली आपको ये देख लेना है किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित नहीं होगा। तो मैं आपको डेफिनेटली एक बताना चाहता हूँ, ये वाली चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और बताने में क्या करता हूँ मैं आपको, अगर मैं ऑप्शन में ए उठा लेता हूँ, 15 से इसे डिवाइड करता हूँ, यदि मैं इसे 50 से डिवाइड करता हूँ, मुझे पता चल रहा है -1 आ रहा है। -1 की पावर 15 क्या होगा भैया, -1 ही होगा। और आगे भी -1 है, -1 कितना हो जाएगा, -2 रिमाइंडर आएगा। -2 रिमाइंडर आने में 50 में से इसको घटा दीजिए बच्चों, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अगर 48 आपका ऑप्शन में नहीं है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 48 आंसर में नहीं है बच्चों, तो आप क्या करोगे, आप डर जाओगे। डरना नहीं है, इसका डिविजिबल देखो, इसका कोई मल्टीप्लाई देखो, ऐसा कि इस तरीके से कोई आ सकता है। तो हमें पता है डिविजिबल 8 है, तो डेफिनेटली आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं यार, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है, डेफिनेटली आपको बिल्कुल डायरेक्टली कर लेना। यहाँ से एक संख्या बड़ी से आप उससे भाग करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पहला क्वेश्चन जैसे बताया उसी तरीके से करना है ये, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए ये है हमारे पास 7/6 हमने यहाँ पे कर लिया, यहाँ 7/9 हमारे पास है, उसके बाद 4/5 हमारे पास है और बच्चे 5/7 है। मैं इसको अगर देखता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा बच्चों, यहाँ 2 आएगा। रिमाइंडर इसमें मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। अब डिफरेंस थोड़ा अलग अलग है बच्चों, मैंने आपसे कहा था डिफरेंस को बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 कर लो, इसमें 2 की गुना कर दो बच्चों, यहाँ भी 2 की गुना कर दो और यहाँ भी 2 की गुना कर दो। तो हमने देखा यहाँ 2 है तो 7 में गुना कर दोगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 7 तो है ही ना, डेफिनेटली यहाँ पे 7 एकम 7 है, तो यहाँ कितना आएगा, तो 7, ये कितना है आपका, ये 7 है, ये है रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 2 है, 7 और 2 9, तो यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना रिमाइंडर है 1 है, तो यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 है ही 5 आ जाएगा। अब पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, अरे यार सीधी बता दीजिए सबसे छोटी क्या है, 5 है। 5 किस में आ रहा है आपका, 5/7 में, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई सोचना ही नहीं है, इस तरीके से मैथ को करा दूंगा भाई, चुटकी भरते ही अगर मैथ ना हो जाए ना तो नाम बदल देना। ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन थे मेरे, टॉप 5 क्वेश्चन मैं हमेशा लेकर आता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। धन्यवाद।